बिहार सरकार ने राज्य में आपात एम्बुलेंस 102 चलाने का 1600 करोड़ रुपए का ठेका अगले 5 साल के लिए एक विवादित कंपनी को दे दिया है। कंपनी का नाम है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी पीडीपीएल। पीडीपीएल के निदेशक हैं जेडीयू सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी के बेटे सुनील कुमार। सुनील कुमार की पत्नी नेहा रानी भी निदेशक हैं। सांसद के बेटे जितेंद्र कुमार की पत्नी मोनालिसा और सांसद के साले योगेंद्र प्रसाद निराला भी कंपनी के निदेशक हैं। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के जहानाबाद सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे को अदालत की चेतावनी के बावजूद 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस का ठेका दिया गया। 5 साल के लिए ठेके का नवीनीकरण करने के लिए पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी को भी नजरअंदाज किया गया। दरअसल 31 मई को बिहार सरकार ने राज्य में 102 आपात सेवा के तहत चलने वाली 2125 एम्बुलेंस को चलाने का ठेका पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया। लगभग 1600 करोड़ रुपए का ठेका लेने वाली कंपनी जहानाबाद के सांसद के रिश्तेदारों की है। सरकार की इस योजना के तहत एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमार लोगों और नवजात बच्चों को अस्पताल पहुंचाती है और मरीजों से इस सेवा के एवज में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इस ठेके के लिए 5 अप्रैल 2022 को प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया गया था। जिन 2100 से ज्यादा एम्बुलेंस के ठेके को लेकर ये सारा विवाद हो रहा है, जरा उन एम्बुलेंस की हालत भी देख लीजिए, और वो भी उन एम्बुलेंस की जो राजधानी पटना में बीमार मरीजों की आपातकालीन सेवा के लिए मुहैया कराई गई हैं। किसी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म है तो किसी में ऑक्सीजन है ही नहीं। जिसमें सब कुछ है वो सिर्फ रसूखदार, माननीय और बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। और तो और हॉस्पिटल के सामने मेन रोड पर खड़े एम्बुलेंस के पहिए तक जवाब दे चुके हैं। सिर्फ इन्हें दिखावे के लिए हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर जो हास्यास्पद स्थिति है वो आप देखिए, गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और ये गाड़ी भी ये पीडीपीएल की ही गाड़ी है, यानी पीडीपीएल के तहत इसी पीडीपीएल की कंपनी जो है, ये जेडीयू सांसद जो जहानाबाद के सांसद हैं, उनके बेटे, उनके बहू, उनके दूसरे बेटे, उनकी बहू और जेडीयू सांसद के साले इसी कंपनी के निदेशक हैं। और ये कंपनी इस गाड़ी को गर्दनीबाग अस्पताल, जो राजधानी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके ठीक सामने यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए खड़ा किया गया है। अंदर हमने आपको दिखलाया कि सिर्फ एक ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा कुछ नहीं है, पूरी गाड़ी कबाड़ बनी हुई है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी कॉल आए तो आखिर ये गाड़ी जाएगी कैसे? क्या सिर्फ दिखलावे के लिए गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं? और ये स्थिति राजधानी की है, जहाँ खुद सरकार बैठती है, स्वास्थ्य विभाग बैठता है, राज्य स्वास्थ्य समिति के आला अधिकारी बैठते हैं, तमाम हाकिम हुकाम जितने सलमा सितारे हैं वो सब इसी राजधानी में बैठते हैं। लेकिन देखने वाला कोई नहीं है कि जिस कंपनी को 1600 करोड़ रुपए का ठेका यूं ही दे दिया गया, और कहा तो ये भी जा रहा है कि कई नियमों को ताक पर रख के दिया गया, जिसका मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में उस पर विवाद चल रहा है। लेकिन ये देखिए, ये गाड़ी जाएगी आखिर कैसे? और ना सिर्फ एक, बल्कि आगे अगर हम इधर से आ पाएँ तो देखिए, आगे का दोनों जो पहिया है वो किस तरह से, किस स्थिति में है। आप सोच सकते हैं कि कितने दिनों से चला होगा। और ये किसी कबाड़ खाने में नहीं रखा हुआ है, मुख्य सड़क पर और गर्दनीबाग हॉस्पिटल के गेट के ठीक सामने, जहां बाकी एम्बुलेंसेस खड़े हैं। बाकी एम्बुलेंस, ये जो सामने एम्बुलेंस है 102, वो भी पीडीपीएल की है, लेकिन वो सिर्फ खास के देख रेख के लिए, खास इवेंट में, जैसा कि उसके चालक ने बताया कि बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं, जहां गैदरिंग होती है, वहां पर जाने के लिए ही सिर्फ है। लिहाजा आम लोग, आम मरीज, आम आपातकालीन व्यवस्था के लिए जिनका हक है, उनके लिए जो गाड़ी यहाँ पर मयस्सर है, वो गाड़ी खुद ही, इसको आईसीयू की ज़रूरत है, उसको खुद ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसको खुद लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। आरोप ये भी है कि ठेके में निर्धारित नियमों को बदला गया और आपत्तियों को अनदेखा किया गया। इधर इन सवालों को लेकर TV9 की टीम जब जेडीयू सांसद के आवास पर पहुंची तो पहले तो जेडीयू सांसद कैमरा और माइक देखते ही भाग खड़े हुए। फिर कहने लगे, क्या किसी सांसद के बेटे और परिवार वालों के ठेका या किसी दूसरे काम को करने पर रोक है? क्या फर्क है? एक अक्षर भी उसमें कोई नियम के विरुद्ध नहीं हुआ, जो नियम है उसके तहत हुआ, और अगेंस्ट पार्टी जो इस चीज़ को करवा रहे हैं उनका चूंकि नहीं हुआ,
इसलिए 1600 करोड़ का थोड़े है, साल में 200-250 करोड़ का 5 साल का 5 साल का काम है। आप जोड़ के 20 वर्ष का जोड़ दीजिए तो वहीं से 5000 करोड़ हो जाएगा। अरे कोई जरूरी थोड़े है, लेकिन अब सवाल उठता है कि बात बोल के हाईलाइट करना किसी चीज़ को, तो पॉलिटिशियन का काम है। किसी पर उसमें भी मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाना है तो कुछ बोलता है, किसको काबू दिया, क्या बोलता है सुन ही रहे। वैसा आदमी को जो बिहार को कहाँ से कहाँ पहुँचाए, उनके बारे में भी बोलने में जरा सा भी लाज शर्म नहीं लगता। अपना गिरबान में झाँक के नहीं देखता कि हम क्या। राज्य में एम्बुलेंस के संचालन के लिए पीडीपीएल को यह ठेका दूसरी बार मिला है। इस बार ठेके के लिए पीडीपीएल ने अकेले ही दावेदारी की थी। इससे पहले पीडीपीएल और सम्मान फाउंडेशन को एक कंसोर्टियम के तहत 625 एम्बुलेंस चलाने का साझा ठेका मिला था। सम्मान फाउंडेशन ने इस बार मुंबई की कंपनी बीवीजी इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर ठेके के लिए दावेदारी पेश की थी। इसके अलावा जीवीके इमरजेंसी मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिकंदराबाद और चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड मुंबई ने भी ठेके के लिए दावेदारी की थी। शंकर जी, राजधानी है और राजधानी के बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर जो एम्बुलेंसेस खड़े हैं पीडीपीएल के, उसमें किसी में पहिया नदारद है, किसी में ऑक्सीजन नहीं है, और जिस एम्बुलेंस में तमाम सिस्टम दुरुस्त हैं वो नीतीश कुमार के कार्यक्रम में जाने के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो हमें ये बताइए, सवाल आप नीतीश कुमार से पूछिए ना। नीतीश बाबू, ये कंपनी जो है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो पटना में सही एम्बुलेंस नहीं दे पा रही है तो बिहार में क्या करेगी? और पूरे इंस्पेक्शन में जो ऑडिट रिपोर्ट है उन्हीं के हेल्थ विभाग का 19 में 20 में पाया है कि बिहार के अधिकांश एम्बुलेंस की जांच करने पर पाया गया उसमें जीवन रक्षा मेडिसिन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर बिल्कुल खाली है। ये एनएमसीएच जो नोडल एजेंसी थी उसने भी यही बताया है। तो जब आप ये एम्बुलेंस कोविड की विभीषिका में भी अगर सही सर्विस नहीं दे रहा, नीतीश बाबू को दोबारा क्यों दिया गया? यही तो हम पूछ रहे हैं। 5 साल के लिए दिया गया, वो ऑडिट रिपोर्ट तो आपके सामने है ना। तो शुद्ध है, चूँकि उसको चलाने वाले आपके नेता एमपी के पुत्र हैं इसलिए दिया गया है। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो उसके काम को बंद करना चाहिए। तो नीतीश कुमार तो लगे हैं विपक्षी एकता की बैठक करने में। ऐसा है तो मैं जो विपक्षी लोग आ रहे हैं ना, मैं चाहूँगा उनसे आप सवाल पूछवाइए कि उनका क्या कहना है एम्बुलेंस कांड पर, उनका क्या कहना है जो गंगा में पुल गिर गया नीतीश बाबू से, जो बिहार में भ्रष्टाचार और कुशासन है, इस पर कुछ सवाल पूछेंगे। आरोप है कि ठेके के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के नियमों में बदलाव किए गए। मूल आरएफपी में कहा गया था कि अगर कोई कंपनी अकेले ही बोली लगा रही है तो उसके पास पिछले 3 सालों के दौरान कम से कम 750 एम्बुलेंस की फ्लीट को चलाने का अनुभव हो और कम से कम 75 सीटों वाला कॉल सेंटर हो। इन 3 सालों में पीडीपीएल ने बिहार में अकेले एम्बुलेंस का संचालन नहीं किया था और उसके पास सिर्फ 50 सीटों वाला कॉल सेंटर था। ऐसे में जब बिहार में एम्बुलेंस सेवा का प्रबंधन करने वाली स्वास्थ्य विभाग की एजेंसी स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार ने एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की संख्या 40 और कॉल सेंटर में सीटों की संख्या 50 की, तो इससे पीडीपीएल को राहत मिली। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2022 में आरएफपी में एक और बदलाव किया गया। मूल आरएफपी में कहा गया था कि अंतिम चयन गुणवत्ता और कीमत के आधार पर होगा, लेकिन बदलाव के बाद इस मानदंड को बदलकर कहा गया कि न्यूनतम खर्च के आधार पर अंतिम चयन होगा। इस बदलाव के साथ सबसे कम बोली लगाने वाले ठेकेदार के लिए रास्ता साफ हो गया। ठेके की इस प्रक्रिया के दस्तावेज लीक करने के आरोप भी लगाए गए हैं।